हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का इस्तकबाल है और स्वागत है। ढेर सारी खबरों के साथ फिर एक बार मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम खबरें पसंद आएगी। आज का मौजू है मशवरा, एडवाइस। हर इंसान चाहता है कि को अपना मशवरा दूसरों पे थोप दे और मशवरा मुफ्त होता है। मुफ्त मशवरा देने वाले दुनिया में बहुत से लोग मौजूद हैं, चाहे उस काम में उनको मालूमात हो या ना हो, लेकिन अपना मशवरा वो ज़रूर देते हैं। मशवरा देना वो अपना हक समझते हैं और हर मशवरा वो देते रहते हैं, चाहे उसमें उन्हें मालूमात हो या ना हो। लेकिन मशवरा देने के भी कुछ ऐसे उसूल हैं। अगर एक कामयाब इंसान आपको मशवरा देता है तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर एक नाकामयाब इंसान आपको मशवरा देता है तो आपके कोई काम नहीं होगा। हमें मशवरे को सोच समझ कर उस पर अमल करना चाहिए। हर कोई मशवरा तो देता है, लेकिन हम हर मशवरे को अगर कबूल करते जाएँ तो हमारी ज़िंदगी बेइंतहा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हर मशवरे पे गौर व फिक्र करने के बाद ही उस पर अमल किया जाए। बेलगाम शहर जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सिग्नल्स भी लगाए गए हैं, लेकिन चंद ही शहरों पे सिग्नल काम कर रहे हैं और कुछ शहरों में सिग्नल काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोग बेइंतहा परेशान है। सवाल इतने ज्यादा हो गए हैं कि सिग्नल का होना बहुत ही जरूरी हो गया है, लेकिन यहाँ पे ना कोई पुलिस तैनात होता है, ना सिग्नल बराबर से काम करते हैं। ऐसे रास्ते हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे सिग्नल बिल्कुल काम नहीं कर रहे। उसमें है बॉक्साइड रोड पे, जहाँ पे एपीएमसी भी है, एपीएमसी का सिग्नल भी काम नहीं कर रहा है। आजमनगर के 5th क्रॉस पे भी सिग्नल काम नहीं कर रहे और इसके जिम्मेदारों से इल्तिजा और गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन सिग्नलों को काम में लाएं। सिग्नलों को बाकायदा से ऑपरेट किया जाए और तमाम सवारियों के लिए सहूलत पैदा की जाए। 2020 एक ऐसा साल हमारी जिंदगी में आया जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। चंद ही दिनों में नए साल का इफ्तिताह होगा, नए साल के जश्न होंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाएगा, लेकिन कर्नाटक हुकूमत ने बहुत से ऐसे कवानीन नाफिज किए हैं जिसके चलते इस बार का क्रिसमस उतना शानदार नहीं होगा जितना हर साल होता है। कवानीन में यह कहा गया है कि अब 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक ऐसे कोई फंक्शन नहीं होंगे, कोई डीजे बजा नहीं जाएगा, कोई पार्टीज नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का बेइंतहा ख्याल रखा जाएगा। जयराज गरानी बेलगाम का एक नौजवान जिसे चंद नामालूम अफराद ने पिछले हफ्ते बड़े बेरहमी से तेजधार हथियार से उनका कत्ल किया। कत्ल की असल वजह थी हसद और जाती दुश्मनी। इनका कत्ल लक्ष्मी तालीम ओल्ड बेलगाम में किया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही बेलगाम की पुलिस ने उन तमाम नौजवानों को गिरफ्तार किया। नौजवानों ने इस नौजवान को कत्ल किया था। उनका कहना था कि हमें उनसे जाती दुश्मनी थी, हम उनसे बेइंतहा नफरत करते थे। एक झगड़े की वजह से इनको कत्ल कर दिया गया। तमाम जो नौजवान गिरफ्तार किए गए उन्हें जेल भेज दिया गया। अगली कार्रवाई के हम मुंतजिर हैं और जल्द ही आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। कोविड-19 के चलते हुए बहुत से नौजवान बेरोजगार हो गए और उन्होंने कई ऐसे राह इख्तियार किए जिसका कहना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत से नौजवानों ने जुर्म का रास्ता इख्तियार किया है। पिछले हफ्ते बेलगाम शाहपुर के पुलिस ऑफिसरों ने 2 ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार किया जिनसे वे तकरीबन 50 लाख से ज्यादा के जेवरात, एक कार और एक पिस्तौल बरामद किए। 2 नौजवान जिनको गिरफ्तार किया गया था उन्होंने बाद में इस बात की भी इत्तला दी कि उन्होंने ऐसे कई मामलात में शामिल हैं, जैसे एपीएमसी रोड, मारिहाल और ऐसे कई मकामात हैं जिन पे हमने चोरी और चकारी की। गिरफ्तार शुदा नौजवानों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी कि इसमें हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत से भी लोग शामिल हैं जो हमें हर रोज काम करते हैं। खादिमीन एजुकेशन सोसाइटी कई मस्जिद के अहाते में ब्लड डोनेशन का एहतमाम किया जाता है, जो बेहद कामयाब रहा। बेलगाम शहर में बाहर से आने वाले देहाती लोगों के लिए जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए खाने का इंतजाम किया है। उन्हें हर रोज वेजिटेरियन खाना फराहम किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि खादिमीन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ऐसे खल के खिदमत को अंजाम देते रहे, तो हर कोशिश में कामयाब करें।
बात करते हैं, मसला वही है जो पहले था, यानी हमारे स्कूलें, हमारे कॉलेजेस कब शुरू होंगे। फिर से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि बहुत जल्द जनवरी 1 से और 15 के दरमियान कॉलेजेस खोले जाएंगे। और ये शर्त रखी गई है कि जो भी स्टूडेंट कॉलेजेस आना चाहते हैं, जो भी बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, अपने वालिदैन से इस बात की तस्दीक, एक कंसर्न लेटर उनसे लिख कर लाना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं हर बार की तरह इस बार भी ये सिर्फ वादा ना हो और स्कूल खुल जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट घर में बैठे हुए बेइंतहा परेशान है और जल्द से जल्द अपने स्कूल और कॉलेजेस जाना चाहते हैं। कोविड-19 में सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का हुआ है, लेकिन एक बात का फायदा ये भी हो गया है कि तमाम बच्चे, चाहे लोअर केजी, अपर केजी हो या स्टूडेंट हो, वो मोबाइल में अपनी महारत हासिल कर चुके हैं। अब वो स्टूडेंट मोबाइल बहुत अच्छी तरह से चलाना सीख चुके हैं। अब बात करते हैं किसानों की तहरीक की। किसानों की तहरीक जो 25 दिनों से चल रही है, हुकूमत के खिलाफ उनका रवैया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक ये 3 जो बिल उनके खिलाफ पास किए गए हैं उन्हें वापस ले तो हम घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये इस बात का जिक्र मैं पिछली बार भी अपनी बुलेटिन भी कही थी, लेकिन किसानों की तहरीक में शिद्दत पैदा हो गई है। उन्होंने 6 माह से ज्यादा का राशन अपने साथ लाया है। दिल्ली से करीब और तमाम रास्तों पे उन्होंने अपना एहतजाज शुरू कर रखा है। लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमने किसानों के लिए तमाम सहूलतें पैदा कर रहे हैं और इस बार उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, जो काफी मशहूर हो रहा है। हम किसानों के लिए उनकी तमाम रकम उनके अकाउंट में भेजी जाएगी, इसलिए उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के चलते हुए किसान तहरीक में बहुत से सहाफी, बहुत से मीडिया लोगों ने भी वहां पे शिरकत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां पे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। सन्नी देओल जो कि किसान फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने पंजाब में अपनी पैदाइश हुई, सन्नी देओल ने भी हुकूमत का साथ देते हुए किसान बिल को जायज करार दिया गया, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है और उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है। सोनू सूद, फिल्म स्टार सोनू सूद, जिनका ताल्लुक भी पंजाब से है, उन्हें पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पे धूम मचा रखी। सोनू सूद का कहना है कि किसानों के मसले को जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए ताकि देश में शांति बरकरार रहे। बात करते हैं क्रिकेट की। सबसे धमाकेदार क्रिकेट की खबर यह है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कहा, जिससे पूरा पाकिस्तान नाराज है। खासकर शाहिद अफरीदी का और बहुत से बासी क्रिकेटरों का कहना है कि मोहम्मद आमिर को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। उम्र सिर्फ 28 है, लेकिन उन्होंने कुछ गलतफहमी की वजह से ये फैसला किया है। ऐसे बहुत से क्रिकेटर जोश और जज्बात में आकर अपना करियर खत्म करना चाहते हैं। मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की है क्रिकेट से और मैंने बोर्ड को भी बता दिया। फैंस वगैरह भी काफी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट का वापस ले लें, ये वो। दूसरा ये है कि कुछ बोल रहे हैं टीवीओ पे बैठ के जी जज्बाती फैसला है, फलाना है, ये है, वो है। देखिए, जज्बाती फैसला नहीं है, ये मैंने बड़ा सोच समझ के किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं जरा लोगों को क्लियर कर दूं कि जी टीम में ड्रॉप होने की वजह से उसने किया। देखिए, एज अ प्लेयर जब हम क्रिकेट में आते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम परफॉर्म करेंगे, टीम में रहेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम से बाहर हो जाएंगे। बाहर होंगे, जाएंगे, जो अपॉर्चुनिटी होगी, डोमेस्टिक की होगी, किसी लीग की होगी, वहां जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, टीम में वापस आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान खेला गया डे नाइट टेस्ट सीरीज में इंडिया की बुरी तरह से हार हो गई। जो पहली इनिंग में बहुत ही जबरदस्त अपने खेल का मुजाहिरा कर रहे थे, जिसमें अश्विन ने तकरीबन सबसे ज्यादा, उसकी इनिंग सिर्फ 40 का भी हदफ पार ना कर सकी और वो 8 विकेट से हार गई। विराट कोहली अपनी जाती मसरूफियत की वजह से हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। दूसरे टेस्ट में इंडिया टीम की क़यादत करेंगे अजिंक्य रहाणे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। Don't forget to like, subscribe and share the videos.